चाहता हूँ कि जो बार बार जो है ये मंदिरों के ऊपर जो है रमेश जी ने जो बयान दिया है, ये कितना मतलब सही है, ये कैसे कैसे चलेगा ये? बिल्कुल, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संत फकीरों के दर पर होते पर्दे दीवार नहीं, गीता ग्रंथ कुरान बाइबल में कोई तकरार नहीं, धर्म किया बदनाम पादरी पंडे फतवे बाजों ने, मंदिरों को बदनाम किया सत्ता के प्यासे बाजों ने। कब तक धर्म कलंकित होगा, लहू बहेगा सड़कों पर, और कब तक सत्ता की खातिर ये देश बटेगा सड़कों पर? मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल, आपके नाम में क्रांतिकारी है शमशेर सिंह जी। आपके जैसे लोग होते हुए भी जयराम रमेश जैसे लोग ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? हाँ, वही तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ कि जब ये जो मंदिरों के ऊपर है, बार बार मंदिरों के ऊपर कैसे लिया जा रहा है ये? आप क्या कारण समझते हैं इसके पीछे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है क्या नाम है, इस तरह के एक जिम्मेदार नेता ने इस तरह की बातें जो है वो नहीं कहनी चाहिए। अगर ये इसके अंदर इस तरह के नेता जो है जो मार्गदर्शन देने वाले, नेतृत्व कर रहे हैं देश का, और यही लोग जो है इस तरह के हमारे मंदिरों को इस तरह की बात अगर भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम जन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं, सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। हाँ, हेलो सर, मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन्होंने जयराम जी ने जो बात बोली है कि भाई आप मंदिर पे तो बहस करना चाह रहे हो, लेकिन मेरा स्पष्ट विचार है, हमारे घरों में, हमारे आसपास में लोग, आसपास के वो बस्तियों में जाते हैं, वो लेटरिन, और उसके बारे में कभी बहस नहीं होती। और ये उन्होंने छोटा सा दे दिया बयान, उसके ऊपर ये है जो आपकी बहस हो रही है। ये मुझे बड़े दुख की बात है कि आसपास के गांवों के अंदर इतनी गंदगी फैलती है जिससे लोगों को हैजा, मलेरिया, टाइफाइड जैसी भयंकर बीमारियां होती है, उसके ऊपर तो बहस होती है। बिल्कुल छगन जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने इसके ऊपर भी कार्यक्रम किया है, और आने वाले नवरात्रों में हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि देश के मंदिरों में जिस प्रकार की गंदगी, साफ सफाई ना होना है उस पर कार्यक्रम करेंगे, पहले भी कर चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम के शुरू में भी बोल चुका हूं कि हम इस बात से सहमत है कि मंदिरों के आसपास गंदगी होती है, देश के हर व्यक्ति को टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मंदिर की पवित्रता को उससे तुलना करें। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ, मैं कुलदीप कुमार डोगरा हिमाचल से। बोलिए। हाँ सर, मैंने जब ये मंत्री ने जब हमारे मंदिरों का कंपैरिजन एक टॉयलेट से किया है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन मंत्रियों को आप मेरे ख्याल में परमात्मा बुद्धि दे कहीं से। और दूसरी बात एक है, जैसे हमारे कोयला मंत्री ने औरत के लिए क्या वर्ड यूज किए, क्या ऐसा लगता है कि समाज में रहते हैं कि नहीं रहते, या क्या इनको इनका साइन ऑफ रिस्पेक्ट जैसे है कि नहीं है? ये मस्ती है, मस्ती है नहीं इनको। जैसे चीनी का कोटा तय दिवाली को, तो वैसे इनको एक अकल का कोट डालना चाहिए ताकि सभी कांग्रेसियों को अकल बांटे परमात्मा। डीपू वैन को कोट डालना चाहिए, चीनी का जगह अकल डालना चाहिए इन कांग्रेसियों को, तब अकल आएगी। ये बोलते क्या है ये? धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। जो लोग अपने लेटिन बनाने में 35 लाख खर्च करते हैं, जिनको देवी देवताओं का नाम भी मालूम नहीं, और क्या बोलेंगे, जिनको शौचालय मंदिर दिखता है, उनका सोच भी शौचालय जैसा ही होता है। हमको ऐसे नेताओं को समझना चाहिए। ऐसे नेता, जयराम जी का जो नाम है उस नाम का वो सार्थक कर दिया लगता है। जयराम अगर ऐसा है, उस पार्टी का दूसरा नेताओं का हाल क्या होगा? अगले दिन तो हमको पता है क्या क्या बोल रहे थे सब नेता लोग। ऐसे नेता लोग, वो जो क्या नाम बोल रहे थे कल कोयला घोटाले में, जो कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल, जय प्रकाश तो अंधकार फैला रहे हैं, और जय रमेश राम के बजाय रावण का काम करें। टीका लगाने वाले और जय राम नाम होने वाले मंत्री का अगर ये हाल है, तो बाकी मंत्रियों का क्या होगा? इस मंत्रालय में कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जो धर्म के खिलाफ है और धर्म को विष या पॉइजन मानते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं जसविंदर बोल रहा हूँ पंजाब फिरोजपुर से। बोलिए।
ये इनको बताओ कि जो ये राजनीति कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, बाकी और लोग भी रहते हैं, और इनकी आमतौर पे जो राजनीति रहती है वो मुस्लिम केंद्रित होकर रह जाती है। चाहे किसी भी तरीके से लो तो यानी कि सिर्फ मुस्लिम वोट इनको नहीं मिलते, दूसरे लोगों को भी मिलते हैं, और दूसरे लोग भी इनको वोट देते हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं देते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर को मानते हैं, बहुत से लोग ऐसे कि हिंदू होते हुए भी मस्जिद को मानते हैं, लेकिन वो भी ऐसी बात नहीं करते। और ये जब इस ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं और वो एक जो लोगों की श्रद्धा और भावना से जो चीज जुड़ी हुई है उसको जो है ये कर रहे हैं, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। तो जरा इनको समझाइए कि वो अपने दिमाग का इलाज करवाएं। बिल्कुल। जसविंदर जी फिरोजपुर से, पंजाब से बोल रहे थे। धन्यवाद आप कॉल करने के लिए। कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूं कि अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप facebook.com/sudarshan news पर जाइए। आप देख सकते हैं यहां पर जो फेसबुक की पट्टी आती है इस पर आप अपनी बात को टाइप करिए, अपने आप यहां पर आ जाएगी और हम कुछ अच्छे वाक्य जिन्होंने लिखे हैं उनको पढ़ेंगे भी। ऐसी ही प्रतिक्रिया देश के विभिन्न हिस्सों से ही नहीं दुनिया भर से आ रही है। लोग इस कार्यक्रम को www.sudarshan.tv.com इस हमारे वेबसाइट पर दुनिया के कोने कोने से देखते हैं और देखते देखते वहां पर चैट सेक्शन में जाके चर्चा